नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपनी आभा मंडल और अपनी वाइब्रेशन को हाई लेवल पे रखना चाहते हैं? क्या एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से आप मुक्ति पाना चाहते हैं? क्या आपका काम में मन नहीं लगता और आप इंस्पायर्ड फील नहीं करते, या फिर कहीं ना कहीं आप किसी नशे की आदत में और आप चाहकर भी उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं? अगर इनमें से कुछ भी सच है तो कहीं ना कहीं आपको चक्रा के विज्ञान को समझना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साइंटिफिक तरीके से कि चक्रों का विज्ञान क्या है, किस तरीके से हम अपने चक्रों को सक्रिय कर सकते हैं और चक्र जागरण के क्या फ़ायदे हैं। ये वीडियो अपने आप में एक वर्कशॉप है, इसलिए इसे पूरा का पूरा ज़रूर देखें, तभी आप इसके फ़ायदे को ले पाएंगे। दोस्तों, आइंस्टीन ये कहा करते थे कि इनविजिबल इज़ द सोर्स ऑफ विजिबल। जो भी हमें दिख रहा है वो एक इनविजिबल से आ रहा है। जिस तरह से हमारी ये शरीर है, उसी तरह से हमारे पास एक स्पिरिचुअल बॉडी है जो कि दिखाई नहीं देती है। ये स्थूल शरीर सिर्फ 1% है और वो स्पिरिचुअल बॉडी 99.9% है। तो दोस्तों, अगर आप अपने माइंड पे या बॉडी पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ 1% के साथ काम कर रहे हैं, शायद इसलिए कई बार चेंज नहीं आता है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये चक्र हैं क्या। दोस्तों, जिस तरह से हमारी ये फिजिकल बॉडी है, इसमें हड्डियां हैं, नसें हैं, आँख है, ये हमारे शरीर के अंग हैं। उसी तरह से हमारे पास एक इनविजिबल स्पिरिचुअल बॉडी है और इस आध्यात्मिक शरीर के जो अंग हैं, उन अंगों को चक्रा कहा गया है। हमारे मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने जब ध्यान किया तो उस ध्यान के दौरान ये पाया कि हमारे सूक्ष्म शरीर में भी 72,000 नाड़ियाँ हैं। ये नाड़ियाँ कई जगह पर मिलती हैं, उन जंक्शन को चक्र कहते हैं। इसी बात को चाइनीज़ मेडिसिन ने भी प्रूव किया। उन्होंने भी देखा कि ऐसे शरीर में ऊर्जा के केंद्र हैं जो कि सेम टू सेम चक्रा के साथ अलाइन करते हैं, जिनको अगर दबाया जाए तो ऊर्जा का फ्लो बैलेंस हो जाता है। और जब हमारे साइंटिस्ट ने, एनाटॉमिस्ट ने शरीर को अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने भी यही पाया कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकलती हैं, ये नसें कई बार हमारे शरीर के आगे जमा हो जाती हैं, जिसे कि नसों का गुच्छा या स्पाइनल गैंग्लियन कहा जाता है। और ये स्पाइनल गैंग्लियन ठीक वही है जहाँ की हमारे शरीर में चक्रा की लोकेशन है। और अब हम समझते हैं कि चक्रों को जगाना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आपके शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल है, ऊर्जा है, जिसे कि हम ऑरा कहते हैं। इसे किर्लियन फोटोग्राफी के सहारे देखा जा सकता है। अब हमारे शरीर में जितने चक्र हैं, वो सारे चक्र ऑर्केस्ट्रा के एक आर्टिस्ट की तरह हैं, जो कि एक वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। कोई तबला बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है। और ये जो हमारी ऑरा की वाइब्रेशन है या इसकी जो लंबाई है, वो ऑर्केस्ट्रा का म्यूज़िक है। अगर सारे चक्र बैलेंस में काम करेंगे तो ये जो म्यूज़िक है, ये म्यूज़िक बहुत ही सुंदर होगा, सुरीला होगा और प्यारा होगा। और दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर हमारा ऑरा 12 या 13 मीटर से ज़्यादा लंबा है तो हमारी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। जो हम चाहें हमारी तरफ आकर्षित होता रहता है, और तो और हमारा लक, हमारा फॉर्च्यून हमारा साथ देता है। लेकिन यहीं अगर वो 1 मीटर से भी छोटा हो जाए तो हम बीमार पड़ने लगते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और अगर ये 1 फीट से भी कम हो जाए तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो है आपकी मेंटल फिटनेस या इमोशनल बैलेंस। बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि हमारा देश एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मामले में आज नंबर 1 पे है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नशे की आदत में हैं, जो कि छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पाते। युवा पीढ़ी, जिससे कि कुछ काम करके देश का नाम रोशन करना चाहिए, वो आज गलत आदतों में, मोबाइल फ़ोन में मशगूल है। और इसका रीज़न है हमारे नीचे के 3 चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर का इम्बैलेंस होगा। और जब हम इन चक्रों को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हम कभी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में पड़ेंगे ही नहीं। हम खुश रहते हैं, मेंटली मजबूत रहते हैं और फिजिकली भी स्ट्रांग रहते हैं। और इसका तीसरा फ़ायदा है हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास। दोस्तों, हम वो आध्यात्मिक जीव हैं जो कि इस धरती पर सिर्फ मानव रूप में कुछ समय के लिए आए हुए हैं। जब भी हम अपने चक्रों पे काम करते हैं, चूँकि ये आध्यात्मिक शरीर के अंग हैं, तो हमारी आध्यात्मिकता का विकास होता है।
हम ना चाहते हुए भी हमेशा खुश रहते हैं। हमारे अंदर से प्रेम की धारा बहनी शुरू हो जाती है और मन हमेशा शांत रहता है। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, नींद ना आना, ये सारी प्रॉब्लम गायब हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट को गहराई से समझने के लिए मैं यहाँ आपको 2 किताब रेफर कर रहा हूँ। इन बुक्स की समरी को आप कुकू FM ऐप पर जाकर सुन सकते हैं। कुकू FM ऐप इंडिया की अपनी ऐसी ऐप है जो कि ये मानती है कि इंसान को चेंज करने के लिए नॉलेज सबसे मजबूत वेपन है। यहाँ पे हिंदी और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में मशहूर लोगों की बायोग्राफीज, किताबों की समरी और बहुत कुछ एजुकेशनल स्टफ़ है। दोस्तों, यूँ तो इसका प्राइस 399 रुपीज़ 1 साल के लिए है, लेकिन यहाँ अभी एक सेल चल रही है जहाँ कि आप कोड अगर घर 50 को यूज़ करते हैं तो 19 जून तक आपको पूरे साल का पैकेज सिर्फ 199 रुपीज़ में मिलेगा। कहने का अर्थ ये कि दिन के 1 रुपये से भी कम खर्च करके अगर आप अपने ब्रेन को कुछ नया सिखाकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकें तो कितना बेहतर होगा। और दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इन सारी चक्रों को एक साथ कैसे जागृत किया जा सकता है। पहली टेक्निक है फिजिकल एक्सरसाइज। ये कोई एक्सरसाइज हो सकती है या योगा हो सकता है। दोस्तों, जब भी हम अपने शरीर को एक हरकत देते हैं, मोशन देते हैं, इससे हमारा हार्ट जोर से धड़कता है, इससे हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, हमारी सांस लेने की गति बढ़ जाती है, इससे हमारे ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और ज़्यादा रक्त मिलता है। और जिस तरह से एक पौधे को ज़्यादा खाद और पानी मिले तो पौधा तेज़ी से ग्रो करता है, उसी तरह से ब्रेन भी अपनी बेस्ट कैपेसिटी के साथ काम करता है और अपने थॉट्स कहीं ना कहीं नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगते हैं। ये सकारात्मक विचार हमारी ऑरा को मजबूत करना शुरू करते हैं, वाइब्रेशन बढ़ाना शुरू करते हैं और इस वाइब्रेशन के बढ़ने के कारण हमारी चक्रा ऑटोमेटिकली अलाइंड होने लगते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप योगा करते हैं तो योग ऐसी विधि है जो कि आपको परमात्मा से कनेक्ट करती है। उस स्थिति में आपके सारे चक्र परमात्मा की ऊर्जा से एक साथ जुड़ जाते हैं और इसके सहारे आपके सारे चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं। दूसरी जो चक्र एक्टिवेशन की टेक्निक है वो है स्ट्रिंग की तरह खींचना। दोस्तों, समझिए कोई पाइप है, वो मुड़ा है, कई जगह पे फोल्ड हुआ पड़ा है, तो इससे जो पानी का फ्लो आ रहा है वो पानी का फ्लो अच्छे से नहीं जा पाएगा आगे। लेकिन जब आप इसे खींचते हैं तो क्या होता है, जो भी सिलवटें थी वो गायब हो गई और अब वाटर का फ्लो आसानी से होगा। उसी तरह से हम अपने चक्रा को भी समझना शुरू करें। चक्रा जब अलाइनमेंट में नहीं रहेंगे, लूज पोस्चर में रहेंगे तो क्या होगा, एनर्जी का फ्लो सही से नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी कमर को नीचे खींचते हैं, अपने सिर को ऊपर उठाते हैं और पूरी बॉडी को टाइट ऐसे रखते हैं तो उस कंडीशन में सारे के सारे चक्र अलाइंड हो जाते हैं और जो एनर्जी है कुंडलिनी की वो बहनी शुरू हो जाती है और आपके सारे के सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। इस बात को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने भी स्टडी किया, चक्र से तो लिंक नहीं किया, लेकिन अगर कोई 1 से 1.5 मिनट तक सुपरमैन की तरह खड़ा रहता है तो उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस पैदा करता है 30% कम हो जाता है। वहीं उसकी बॉडी में एड्रेनलिन जो कि उसे शक्ति देती है, एनर्जी देती है, टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल बढ़ जाता है और उसके एक्शन लेने की मतलब इंस्पिरेशन 33% बढ़ जाता है। ये फ़ायदा है दोस्तों जब आप फिजिकली आप अपनी चक्रा को, अपनी बॉडी को, स्पाइन को अलाइन करते हैं। और तीसरी टेक्निक है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब है खाली पैर घास पे चलना या प्रकृति के साथ रहना। कई जगह लोगों ने ये अभ्यास किया है कि वो पेड़ को हग करते हैं या घास पर चलते हैं और अचानक उनकी दृष्टि ठीक हो जाती है, उनकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन गायब हो जाती है और इस पर काफ़ी रिसर्च भी किए गए। दोस्तों, होता ये है कि जिस तरह से हमारे शरीर में कोई चार्ज पैदा होता है उसी तरह से हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पैदा होता है। और जब हम धरती के संपर्क में आते हैं तो धरती एक न्यूट्रलाइज़र है, जो भी अनावश्यक चार्ज है उसको खींचकर हमारी बॉडी को फिर से बैलेंस में ले आती है। और तो और दोस्तों, नेचर में पेड़ पौधों की मौजूदगी के कारण, आकाश तत्व के कारण यहाँ पे बायोफील्ड होता है या बायो एनर्जी होती है। इसके कारण हमारी ऑरा में जो भी कमी है, जो भी त्रुटियां हैं, उसकी रिपेयर हो जाती है और इसके कारण हमारे सारे के सारे चक्र अलाइन होने लगते हैं और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप खाली पैर चलने की कोशिश करें या पेड़ को हग करें या फिर नेचर में वहाँ पे रहें जहाँ पे कि शोर शराबा ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के कंटेंट और लाऊं तो आप एक छोटा सा कमेंट करके मुझे इंस्पायर कर सकते हैं और मेरी शक्ति को भी बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम अपने 5 दोस्तों को ज़रूर भेजें। थैंक यू।